बच्चों, फीमेल प्राइमेट्स की जो रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है उसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये साइकिल 28 टू 29 डेज की होती है। जो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन होता है फीमेल्स में वो स्टार्ट होता है प्यूबर्टी की एज में, जिसको हम बोलते हैं मेनार्क। और मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच में यानी 13 और 14 डेज पे हर मंथ एक एग और ओवा रिलीज होता है बाय द प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन। तो बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं सबसे फर्स्ट फेज से, जो है मेंस्ट्रुअल फेज, जो कि 1 to 5 डेज की होती है, यानी 3 to 5 डेज तक ये रहती है। जब फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन नहीं होता है तो जो कॉर्पस ल्यूटियम बनता है ग्राफिन फॉलिकल से, वो क्या हो जाता है, वो डीजनरेट हो जाता है। और कॉर्पस ल्यूटियम क्या प्रोड्यूस करता है, एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है, प्रोजेस्टेरॉन। तो जब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल लो हो जाता है और एस्ट्रोजन का लेवल भी लो हो जाता है तो यूट्रस की जो लाइनिंग है वो ब्रेक हो जाती है और वेजाइना से ब्लड और म्यूकस रिलीज होता है, जिसको बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन के बाद आती है नेक्स्ट फेज, जो है फॉलिकुलर फेज। तो फॉलिकुलर फेज में जो एंटीरियर पिट्यूटरी है वो एक हार्मोन रिलीज करती है, एफएसएच। एफएसएच यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो ओवेरियन फॉलिकल्स के ग्रोथ और डेवलपमेंट को स्टिमुलेट करता है। तो जैसे ही जो ओवेरियन फॉलिकल्स हैं ये ग्रोथ और डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं तो एक हार्मोन रिलीज होता है, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन क्या करता है, जो यूट्रस है उसकी लाइनिंग को रीजनरेट करता है, उसको थिक बनाता है ताकि यूट्रस में इम्प्लांटेशन हो सके। नंबर ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स डेवलप होना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ एक ही मैच्योर होकर ग्राफिन फॉलिकल में कन्वर्ट होता है। फॉलिकुलर फेज रहती है 6 to 13 डेज के लिए। इसके बाद स्टार्ट होती है ओव्यूलेटरी फेज। क्योंकि ओव्यूलेटरी फेज में एस्ट्रोजन का लेवल पीक पे पहुंच चुका है तो एस्ट्रोजन स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस को एक और हार्मोन रिलीज करने के लिए, जिसका नाम है एलएच, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। एलएच धीरे धीरे इंक्रीज होता है, वो भी पीक पे पहुंच जाता है और उसको बोलते हैं हम एलएच सर्ज। तो एलएच सर्ज की वजह से जो मेच्योर ग्राफिन फॉलिकल्स हैं वो रप्चर हो जाते हैं और सेकेंडरी oocyte को रिलीज कर देते हैं, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं ओव्यूलेशन। ये जो फेज है ओव्यूलेटरी फेज, ये 13 to 15 डेज तक के लिए रहती है। बच्चों, अब हम आते हैं लास्ट फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल पे, जो है ल्यूटियल फेज। तो जो रप्चर्ड ग्राफिन फॉलिकल था अब वो कन्वर्ट हो जाता है कॉर्पस ल्यूटियम में। कॉर्पस ल्यूटियम फिर रिलीज करता है प्रोजेस्टेरॉन और स्मॉल अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन भी रिलीज करता है वो। प्रोजेस्टेरॉन की वजह से जो यूट्रस की एंडोमेट्रियम है वो और थिक और ग्लैंडुलर हो जाती है, ताकि जो इनकमिंग फीटस है या एम्ब्रो है वो जाके उसमें इम्प्लांट हो सके। अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता रहता है और मेंस्ट्रुअल साइकिल को स्टॉप कर देता है। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट होके कॉर्पस एल्बिकेंस में कन्वर्ट हो जाता है। प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन जो हार्मोन्स हैं उनका लेवल लो हो जाता है और जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है वो ब्रेक हो जाती है और नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है।